ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत के। लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और किस तरह से वहां सरेआम कानून को धत्ता बताकर उन पर हमला किया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि इस देश में टेलीविजन पर बैठकर जातिवादी मनुवादी लोग क्या क्या बोलते हैं, किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला जाता है। उसके बाद भी इस देश का मुसलमान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट के लोग की हत्याएं होती हैं, आदिवासियों की नरसंहार होता है, मैस्केयर जिसको कहते हैं, सामूहिक नरसंहार, मुसलमानों के मस्जिद पर झंडे फहरा दिए जाते हैं। उसके बाद भी हम सब लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इन गुंडों को पहचान लीजिए, ये कौन लोग हैं जो सरेआम एक शेड्यूल कास्ट के लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर हमला करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये प्रोफेसर रविकांत हैं। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर एक डिबेट में इन्होंने कुछ सवाल उठाए थे कि आखिर इस देश में अगर खुदाई चल रही है तो सिर्फ मस्जिदों की क्यों चले, तमाम मंदिरों की भी खुदाई हो, पता तो चले कि किसके इतिहास को किसने दफन किया है, किसके इतिहास पर किसने कब्जा किया है। क्या यह बुद्ध की धरती नहीं है? क्या यहां हर टीले पर नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला को किसने जलाया? ये सारी चीजों पर बहस होनी चाहिए। बस फिर क्या था, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को मिर्ची लगी और वो गुंडई पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी सरकार है तो वो जो चाहे कर सकते हैं, उनको सुरक्षा मिली हुई है। उसके बाद भी इस तरह से उन पर हमला किया जा रहा है। सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं रतनलाल जी, उन्होंने भी ज्ञान वापी पर अपनी बात रखी। उसके बाद खबर आ रही है कि उन पर एफआईआर हुआ है। अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एबीपी न्यूज ने रिपोर्ट छापी है कि उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सोशल मीडिया पर पूरा देश, पूरा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बहुसंख्यक समाज जो है रतनलाल जी के साथ सॉलिडारिटी दिखा रहा है और वो बात कर रहा है कि आखिर हमारे हक अधिकार की बात हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर कब तक एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाएगा? क्या हमें राइट टू एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं है? ये कौन लोग हैं आप बताइए। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं मैं पढ़ना शुरू करूं, क्या करेंगे आप उसका? क्या आप डॉक्टर, सोचिए, जिसको प्रधानमंत्री अपना पूजनीय मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार, उनकी लाइनें हैं, उनकी किताबें हैं, सरकार छपवाती है, क्या उसको आप भूल जाएंगे? तो सवाल यह है कि जब तुलसीदास ने लिखा कि शूद्र नारी ये सब तारण के अधिकारी, हम तो केस नहीं करवाने जा रहे हैं। किसी ने लिखा कि शूद्र को मत पूजिए, वो जितना भी ज्ञानी हो, और मनुवादियों को पूजिए चाहे वो बेवकूफ ही क्यों ना हो। क्या हम तो केस नहीं करवाने जा रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं, कब्र मत खोदिए। कब्र खोदेंगे तो सिर्फ सरांद निकलेगी। उस कब्र में आपके हार की कहानियां दफन है, उस कब्र में आपकी बेईमानी दफन है, उसी कब्र में आपकी महिला विरोध दफन है, बाल विवाह दफन है, भ्रूण हत्या दफन है, सती प्रथा दफन है, नर बलि दफन है। आप लोग इमारत बनाने से पहले किसकी बलि देते थे, यह भी दफन है। इसलिए कह रहा हूं, मजबूर मत कीजिए कबीर को सुनाने के लिए, फिर से रविदास जी को सुनाने के लिए। हम संविधान मानने वाले लोग हैं। प्रोफेसर रतनलाल पर जिस तरह से कार्रवाई की बात कही जा रही है, अभी तक अपुष्ट खबरें हैं, पुष्टि नहीं हुई है। वो एक अम्बेडकर नामा चैनल चलाते हैं, लगातार फूले पेरियार अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षाविद है, इतिहासविद है। राजेंद्र प्रसाद सिंह पर आप केस दर्ज कर देंगे, जो बहुजन आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो बुद्ध के विचारों को लिख रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट होना चाहिए, चाहे उनके पत्रकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, नहीं तो बारिश सबकी आएगी। कुछ और बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो देख लीजिए। ये देखिए, तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूपी की है। एक महिला किस तरह से अपनी तकलीफें बता रही है और वहां पुलिस अधिकारी किस तरह से ठहाका लगा रहे हैं।
समाजवादी पार्टी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। बेटी अपना दर्द सुनाती रही, सरकार और पुलिस उपहास उड़ाते हुए ठहाके लगाती रही। बेहद शर्मनाक यह दृश्य है राज्य महिला आयोग महिला सुनवाई का। बेटी सुरक्षा को लेकर असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर चुकी है भाजपा सरकार, कार्रवाई करे मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण की रिपोर्ट है। गुजरात के मोरबी में दीवार गिरने से 12 लोगों की मृत्यु की खबर बेहद दुखदाई है। मैं दुख की इस घड़ी में संतप्त, चंद्रशेखर रावत ने ट्वीट किया। ये टीवी अखबार वाले नहीं चलाएंगे। सूर्य प्रताप सिंह ने एक खबर लिखी है, मुस्लिम एंकर्स को उनके अपने धर्म के खिलाफ बोलने के लिए आगे किया जा रहा है। वे नौकरी की खातिर अपनी खुशी से इस्तेमाल हो रहे हैं। इतिहास दोनों गोदी मीडिया और इन स्वधर्म विरोधी एंकर्स को शायद ही माफ करे। और पैंगोंग झील पर चीन दूसरा पुल बना रहा है। शेयर बाजार ध्वस्त हो चुका है। सबसे बड़ी खबर है और सबसे जो मैं आपको खबर बताना चाह रहा था, पवन खेरा जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने अर्नब गोस्वामी और हिमानी नैथानी के खिलाफ उदयपुर के अंबा माता थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस देश को पुलिसिया राज में तब्दील किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां बीजेपी के नेताओं पर, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां बीजेपी कांग्रेस के नेताओं पर, जहां बीजेपी की सरकार है वहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और सबके खिलाफ केस दर्ज करवाया जा रहा है। और ये है पुलिसिया राज लगातार चल रहा है। इसको समझने की जरूरत है। अमन चोपड़ा की भी पेशी हुई है। तो अगर आप संविधान को नहीं मानेंगे, इस तरह से पुलिसिया राज में तब्दील होंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा हुई है जो रोड रेज वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने वो सजा दी है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, सोचिए सरकार ने आपको क्या भरोसा दिलाया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। इस देश की मीडिया, टीवी और अखबार ये सब खबरें आपको नहीं बताएगी। वो जानबूझकर, सोचिए 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है। अब सुनने में आया कि मथुरा के भी कोई किसी मस्जिद में सर्वे उर्वे का लोअर कोर्ट ने आदेश दिया है। देश बेरोजगारी की गिरफ्त में है। महंगाई ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। डॉलर के भाव महीने के अंत में 80 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। बाजार का हाल है कि सेंसेक्स रोज 1400 पॉइंट टूट रहा है और सरकार बिना किसी शर्म के 5 ट्रिलियन डॉलर के सपने जनता को हर मन से अभी दिखा रही है। तो ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है। वहीं ये देखिए, लगातार मैं आपको बता रहा हूं, एक खबर देखिए। आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग इस देश में संविधान को नहीं मानते हैं। कल मैंने एक वीडियो दिखाया था आपको, कैसे एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कुछ बीजेपी के नेता घेर के और उसे रुला रहे थे। वाराणसी की खबर है, बीजेपी कार्यकर्ता की बाइक चेक करना पुलिस को पड़ा भारी। बाइक का चालान करने पर दरोगा सिपाही पर केस दर्ज। बीजेपी कार्यकर्ता का नाम सुनिएगा, सब कुछ नाम में रखा है, ऋतिक मिश्रा। नहीं सुना आपने? पुलिस इस जो कार्यकर्ता है बीजेपी का, उसका नाम है ऋतिक मिश्रा। अब पुलिस अधिकारी का भी नाम सुनिए, उसमें भी नाम में सब कुछ रखा है। दरोगा का नाम रविशंकर निषाद। सुना आपने? दरोगा का नाम है रविशंकर निषाद, मतलब ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और सिपाही का नाम है राकेश यादव। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में जातिवाद का जहर किस तरह से भरा हुआ है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस, तब तक आप कलेक्टर बन जाइए। जस्टिस कर्णन याद है आपको? जज थे, उनको जेल में डाल दिया गया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में आज भी क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग 2म दर्जे के नागरिक हैं? इसीलिए संविधान बचाना जरूरी है। इसीलिए अपने लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है। और कानूनन तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कानून में केस दर्ज कराइए। प्रोफेसर रविकांत के साथ जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हम लोग सही समय पर खड़ा नहीं हुए, इसलिए रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक दूसरे का हाथ थामना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो बारी बारी से सोचिए कितने मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, एक बड़ी खबर बता रहा हूं, ओबीसी के लिए खुशी की खबर है। और इस खबर को ओबीसी को, एक एक ओबीसी को मानना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बेटा को त्रिशूल नहीं बांटते हैं, गौरक्षा के लिए नहीं भेजा, उन्होंने धर्म बढ़ाने के लिए भी नहीं भेजा, उन्होंने उसको विदेश भेजा और वहां उन्होंने वकालत की पढ़ाई करवाई। शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान। कम से कम इस देश के तमाम ओबीसी को आपसे सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को पढ़ाई कराओ,
धर्म के नाम पर त्रिशूल मत पकड़ाओ। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो इस देश की 85% आबादी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात आप तक नहीं पहुंच पाती। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।